हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे प्रश्न 10.1 का हम लोग पहला से दूसरा नंबर क्वेश्चन तक। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से संपूर्ण चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं थर्ड नंबर में, पहला दूसरा तीसरा कुछ प्रश्न दिए गए जिसमें से हमको सॉल्व करना है क्या, साधारण ब्याज निकालना और मिश्रधन भी हमको निकालना है। ठीक है, जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 600 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए क्या निकालना है, साधारण ब्याज प्लस में मिश्रधन निकालना है। ठीक है, तो 600 रुपया है। ठीक, तो मूलधन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी दिया है हम लिखते हैं पहले। मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 600। ठीक, अब दर क्या है हमारा 3% है, तो दर क्या हो जाएगा हमारा 3%। और कितना समय कितना हमारा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो अभी सी बात है, फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में हो जाएगा 100। अब देखिए जहां मूलधन है जहां दर है वहां समय है, वहां पे उसका मान रखेंगे जो भी हमारा है। मूलधन कितना दिया हुआ है 600, 600 लिखेंगे। गुना दर कितना दिया हुआ है हमारा 3%, 3 लिखेंगे। समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 लिखेंगे। बटे में 100। अब जो इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा हमारा क्या होगा, वो साधारण ब्याज होगा। तो सॉल्व कीजिए, 2 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, 6 हो गया। अब कितना आएगा, हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 छक 72। कितना हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा इसका साधारण ब्याज आएगा, क्या जाएगा हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया 72 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, मिश्रधन यानी कि सूद, जिसको बोल सकते हैं साधारण ब्याज प्लस में जो मूलधन है, मतलब मूल और सूद दोनों को मिला के क्या होता है हमारा मिश्रधन होता है, सूद और मूल। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज जोड़ मूलधन। मतलब जितना उसके पास मूलधन था और ब्याज दोनों मिला देंगे क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना निकला हमारा 72 रुपये, प्लस हो जाएगा मूलधन कितना था, मूलधन था 600, 600। मिश्रधन क्या आ जाएगा हमारा 672 रुपये। ये हमारा क्या आ गया मिश्रधन, और ये हो गया इसका साधारण ब्याज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। देखिए दूसरा बोल रहे हैं 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 140 दिनों के लिए निकालना है क्या, साधारण ब्याज और उसका मिश्रधन भी निकालना है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज निकालना और मिश्रधन दोनों को निकालना है। ठीक, अब कितना दिया हुआ है 140 दिन, यानी कि इसका 140 दिन का हिंट दे दिया है 2/5 वर्ष से निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे। मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ हमारा 1500। दर दे दिया गया कितना 5%। वो समय कितना है, समय दिया हुआ है 146 दिन, 146 दिन बराबर कितना दे दिया है, हिंट कर दिया है 2/5 वर्ष, 2/5 वर्ष हिंट कर दिया गया है, ये हमारा दिया हुआ है। अब निकालना साधारण ब्याज प्लस में मिश्रधन। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाता है वही फार्मूला, साधारण ब्याज और पहले क्या लिखेंगे मूलधन। ये भी हर बार फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अगर चाहें तो लिख सकते हैं। अगर फार्मूला यहाँ लिख देते हैं एक बार, मूलधन गुने दर गुने समय, ये हो गया फार्मूला हो गया बट्टे में 100। अब जहाँ पे जो है वो भरेंगे, मूलधन कितना है 1500, 1500। दर कितना है 5%। ठीक है, अब समय कितना दिया हुआ है 140 दिन, यानी कि 2/5 वर्ष। यहाँ जाएगा 2/5 हो जाएगा, बटन क्या हो जाएगा हमारा 100। अब इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 100 से ये 2 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा, गुना करेंगे 15, 15 दूना 30, कितना आ गया 30, 30 क्या आ गया इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया 30 रुपया। अब निकालना क्या है हमको मिश्रधन, साधारण ब्याज प्लस मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है साधारण ब्याज जोड़ मूलधन।
साधारण ब्याज जो निकला और जो उसके पास मूलधन था, दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है निकला होगा 30 रुपया, और मूलधन कितना था उसके पास, मूलधन था 1500। 1500 कितना आ जाएगा, 1530 रुपया क्या आ गया इसका, मिश्र धन आ गया। तो इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए क्या निकालना है, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन निकालना। ठीक, जिसमें से दिया गया क्या, हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन क्या है 550 है, और दर दे दिया है कितना, दर दिया है हमारा 10%, और समय दे दिया गया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। अब ये सारा चीज दे दिया गया है, तो निकालना क्या हमको, साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन बार बार फार्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, मूलधन। चलो ठीक, मूलधन एक बार लिख देते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100। अब जहाँ मूलधन में बैठाएंगे, मूलधन कितना है 550 गुना दर दिया गया है 10% गुना समय दिया गया है 3 वर्ष के लिए बटे 100। अब काटते हैं, देखिए 0 0 कटेगा, ये 0 ये 0 कटेगा, अब क्या आ गया, गुना करेंगे सबको कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 3 पचे 15, 5 हाथ में 1, 3 पचे 15, 1 16, यानी कि 165 क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया 165 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, हमको मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए क्या हो जाता है, मिश्र धन क्या हो जाता है हमारा, साधारण ब्याज जोड़ क्या करेंगे हम लोग, मूलधन। साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या निकला हमारा 165 निकल गया, 165 प्लस मूलधन कितना दिया हुआ है हमारा 550 रुपया, 550। अब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 055, और 5 6 11 1, 5 6 और 1 7, यानी कि 715 रुपया क्या आ गया इसका मिश्र धन निकल गया। नेक्स्ट देखिए उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर, जहाँ पे दे दिया गया मूलधन कितना दिया गया है हमारा 1200, दर दे दिया गया कितना 12%, और समय दे दिया गया है हमारा 3 वर्ष के लिए। ठीक, अब इतना दे दिया गया, डायरेक्ट हम लोग पुट करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो रहा है, मूलधन कितना दिया है हमारा 1200 गुना दर दे दिया गया है 12%, और समय दे दिया गया है 3%, बटे हो जाएगा 100। अब 0 0 डबल 0 कटेगा, हाँ डबल 0 कटेगा, कितना हो जाएगा, हाँ 12 बार है हो जाएगा 144 गुना हो जाएगा 3। अब गुना करेंगे 3 चौके 12, 2 हाथ में 1, 3 चौके 12, 3 हाथ में 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 432 आ गया इसका साधारण ब्याज। अब निकालना हमको है मिश्र धन भी। साधारण ब्याज निकल गया, तब मिश्र धन में निकालना है। तो ब्याज कितना निकला हमारा 432 निकल गया ब्याज, प्लस में मूलधन कितना है 1200। मिश्र धन में साधारण ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा मिश्र धन। अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12 4 1600, 1632 क्या आएगा इसका हमारा मिश्र धन। मिश्र धन कितना आ गया 1632 रुपया आ गया हमारा मिश्र धन। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, जिसमें बोल रहा है 5600 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। यानी कि पूछ रहा है कि 256 रुपया पर 2 वर्ष के लिए किस दर पर ब्याज लगाएं ताकि 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिल जाएगा हमको 280 रुपया उसका साधारण ब्याज मिलेगा 2 वर्ष में। तो उसका किस दर पर ब्याज लगाना है, यानी कि पूछ क्या रहा है हमको दर निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ क्या क्या है हमारा, दिया है क्या क्या दिया हुआ हमारा, मूलधन दिया है, मूलधन बराबर कितना है 5600, और समय दे दिया गया है, समय कितना है 2 वर्ष के लिए, और साधारण ब्याज भी दे दिया गया है, साधारण ब्याज कितना दिया है 280 रुपया। हमको निकालना क्या है दर, कि किस दर पर उसको ब्याज लगाएं ताकि हमको 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलना चाहिए 280 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है दर। तो दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुने 100 बट्टा में हो जाएगा मूलधन गुने समय। ये होता है दर निकालने का फॉर्मूला।
अब बराबर लिखेंगे, जहाँ साधारण ब्याज कितना है 280 रुपया, और गुना हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा मूलधन कितना दिया हुआ है 5600 दिया हुआ मूलधन। एक मिनट, गुना हो जाएगा समय कितना दिया है 2 वर्ष के लिए 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा हमारा क्या निकलेगा, दर निकलेगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब काटेंगे तो यहाँ 28 एकम 28, 28 दूना 56 और 1 0, कितना है 20 आ गया, 20 पचे 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100 हो गया। तो कितना आ गया 5/2, यानी कि इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और हो जाएगा 1, यानी कि दशमलव लगे 10, 2 पचे 10, यानी कि 2.5% क्या आ गया, इसका दर आ गया। आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला है सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है। ठीक, बताइए उसने कितना धन उधार लिया था। ठीक है, बोल रहा है कि सीमा जो है 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया क्या उसका ब्याज हो जाता है। तो मूलधन आखिर उसका क्या था, कितना रुपया उधार लिए थे वो, तो उसका ब्याज क्या हो रहा है हमारा 72 रुपया। पहले लिखते हैं दिया है, जो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है 8% वार्षिक, आने की दर दे दिया गया है 8%। उसके बाद समय दिया है, देखते हैं समय भी दे दिया है 3 वर्ष के लिए। उसके बाद साधारण ब्याज भी दे दिया गया है, कितना दिया है साधारण ब्याज 72 रुपया, लेकिन मूलधन नहीं दिया है, मूलधन दिया नहीं है जो कि हमको निकालना है। ठीक है, तो मूलधन निकालना है, तो सीधी सी बात है वही फॉर्मूला पुट करते हैं, साधारण ब्याज वाला में निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना, देखिए मूलधन अगर नहीं दिया है तो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, नहीं दिया है तो एक्स ले लेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटा हो जाएगा 100। अब साधारण ब्याज कितना दिया हुआ हमारा 72, तो यहाँ लिखेंगे 72 बराबर हो जाएगा, मूलधन नहीं दिया तो मूलधन बराबर क्या लिए एक्स, फिर गुना हो जाएगा दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ 8% और समय दिया है 3 वर्ष, बटे हो जाएगा 100। ठीक, अब देखिए गुना करते हैं तो हो जाएगा 72 बराबर हो जाएगा एक्स गुना हो जाएगा 8 दिया 24 बटे हो जाएगा यहाँ 100। अब यहाँ 24 गुना में इधर लाएंगे तो 72 बटे क्या हो जाएगा 24 इधर आके भाग में हो जाएगा, एक्स बटा हो जाएगा यहाँ 100। अब देखिए 24 को एक बार में एक बन जाएगा, 24 दिया 72 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया। अब x यहाँ लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 100, यहाँ पे भागा में इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो 3 गुना 100, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 100 है 100 3 है तो हो जाएगा 300। तो x हम लोग क्या लिए थे, हम लोग मूलधन, तो x बराबर क्या है 300, इसलिए मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 नंबर, जिसमें बोल रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, देखिए वार्षिक दर, किस वार्षिक दर से, क्या बोल रहा है किस वार्षिक दर से 500 रुपये का 3 वर्ष में 605 रुपया उसका साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन मतलब मिला के हो जाएगा मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन दे दिया गया है 605 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 605 रुपये हो जाएगा क्या मिश्रधन, लेकिन मूलधन कितना दिया हुआ है 500। यहाँ पहले लिखना पड़ेगा, दिया है क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया है हमारा मूलधन दे दिएगा, मूलधन कितना है 500 रुपया, 500 है, और क्या दिया मिश्रधन भी दे दिया गया है, मिश्रधन दे दिए कितना है 605 रुपया। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज देखिए मिश्रधन होता है साधारण ब्याज प्लस में मूलधन, तो अगर साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो जो भी मिश्रधन रहेगा उसमें मूलधन घटा देंगे, 605 माइनस 500 जो भी आएगा हमारा क्या होगा वो साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 105 हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, 105 आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया 105। ठीक है, 105। और क्या दिया हुआ हमारा समय, समय दे दिए गए कितना वर्ष 3 वर्ष। अब पूछ रहा है इतना सारा चीज दिया हुआ, ठीक है मूलधन दे दिया मिश्रधन दे दिया, इन दोनों दिया है तो साधारण ब्याज निकल गया 105 और समय दे दिया गया है 3 वर्ष के लिए। निकालना क्या है हमको दर, दर बराबर क्या होगा,
तो दर बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स मान के हम लोग सॉल्व करते हैं कि दर इसका क्या आएगा। अब देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुना समय, यही होता है। अब साधारण ब्याज कितना निकाला हमारा, यहाँ साधारण ब्याज तो दिया नहीं था लेकिन मिश्रधन दिया था और मूलधन दिया था, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए तो साधारण ब्याज निकला 105। तो हो जाएगा 105 गुने 100 बटे में हो जाएगा मूलधन कितना है हमारा 500, गुना हो जाएगा समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से काटेंगे 5, 100 से काटेंगे 100 बचे 5 होगा, 100 कट जाएगा। ठीक, अब 3 से काटे हैं तो हो जाएगा 3 कम 3 हो जाएगा 3 तिया 9 और हो जाएगा 1 बचेगा 3 बचे 15 और 5 सत्ते 35। दर कितना निकल गया हमारा 7% क्या निकल गया हमारा, दर आ गया 7%। देखते हैं कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है हमारा, कितने वर्ष, यानी कि क्या पूछ रहा है हमारा, समय पूछ रहा है कि कितना समय के बाद में 250 रुपया का 8% साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे। तो क्या क्या दिया है पहले लिखते हैं, दिया क्या क्या है हमारा, मूलधन, मूलधन कितना दे दिया गया है 250 रुपया और दर दे दिया गया है 8%, समय हमारा नहीं दिया है। ठीक है, तो समय बराबर क्या लेते हैं एक्स। उसके बाद और क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन बोल रहा है। तो मूलधन दे दिएगा 250 और मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना दे दिया गया हमारा 330 रुपया। तो साधारण ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन कितना है 330 में घटा देंगे जो मूलधन है, तो मूलधन है 250, तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 250 में हो जाएगा 50 3 80 रुपये हो जाएगा, 80 रुपये क्या निकल गया हमारा साधारण ब्याज निकला। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या निकालना है हमको, समय निकालना है, तो उसी पर लिखेंगे, साधारण ब्याज वाला फार्मूला ही लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे में हो जाएगा 100। अब जो जो दिया हुआ वहां पे रखते हैं, साधारण ब्याज कितना निकल गया हमारा 80 रुपये, यहाँ 80 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा मूलधन कितना दिया हुआ है 250, 250 गुने दर कितना निकला है 8% है और समय हम लोग एक्स लिए, बट्टे में हो जाएगा 100। अब जो काटता है उसको काटेंगे, जो नहीं करता है उसको छोड़ देंगे। देखिए अगर काटते हैं तो कितना कितना कट जाएगा हमारा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 5 से काटा 5 दूना 10 बचे 25, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 चौका 8, यानी यहाँ हो जाएगा 80, 5 चौका 20 हो जाएगा 20 गुने एक्स बट्टे में हो जाएगा, यहाँ बट्टे तो कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 20 यहाँ गुना में है। ठीक है, यहाँ 20 होगा ना, 4 पचे 20 और एक्स, तो 20 और एक्स गुना है, तो 80 बट्टा में यहाँ गुना की इधर आके क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, बराबर एक्स, कितना 20 चौका 80, तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर हमारा हो गया 4, एक्स बराबर 4, इसलिए हम कह सकते हैं एक्स हम लोग क्या लिए थे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा हमारा आंसर। आइए हम लोग इस चैप्टर का हम लोग अंतिम क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। ठीक है, तो वही नियम करते हैं, जो है उस पहले दिया लिखते हैं उसको, क्या क्या दिया है, मूलधन दे दिया गया है 400 और दर दे दिया गया है 14%, समय कितना दे दिया गया है, समय हमारा नहीं दिया हुआ, यानी कि समय बराबर क्या लेते हैं एक्स। उसके बाद साधारण ब्याज भी दिया गया है, कितना दे दिया ब्याज हमारा, ब्याज हमारा दिया हुआ 112 रुपया, 112। अब इतना चीज हमारा दे दिया गया, अब निकालना क्या हमको, समय निकालना है। सिंपल सी बात है, एक ही फार्मूला यूज करते हैं, ज्यादा फार्मूला यूज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही फार्मूला से तोड़ मरोड़ के वो फार्मूला बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे हो जाएगा नीचे 100।
साधारण ब्याज कितना है 112, लिखते हैं 112 बराबर मूलधन क्या है हमारा 400 और दर दे दिए गए 14%, समय हमारा दिया हुआ नहीं है तो x लिए हैं, बटे हो जाएगा 100। अब सॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्व होगा देखते हैं। हाँ 100 से काटेंगे, ये 4 बार में कटेगा और कुछ कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 112। अब देखिए 14 और 4 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 चौका 14 और 4 गुना हो जाएगा ना, 14 और 4 गुना हो जाएगा x। अब देखिए ये दोनों गुना में तो इधर आ जाएगा, इसको भागा हो जाएगा 112 बटे हो जाएगा 14 गुना 4 बराबर हो जाएगा यहाँ x। अब देखिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 अठे 32, फिर 14 दूना 28, तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि x क्या है हमारा, x क्या माने थे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।